ये पुराण की कथा है। जब ध्रुव कहा बैठन को नृप गोद में लिखा होत यदि कर्म, तो मेरी कोख से जन्म लेते, बड़ी रानी के द्वारा जन्म नहीं लेते। हट निकल यहां से। ध्रुव निकल गए। राजा उत्तानपाद छोटी रानी के अनुचर बन चुके थे। जब किसी पुरुष का मन किसी स्त्री में या किसी स्त्री का मन किसी पुरुष में बिना विवेक के डूब जाता है, तो न्याय नीति की बात भी वो नहीं कह पाता है। उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ एक प्रश्न मेरे मन में। तो माने का प्रश्न मत पूछ, तू ये बता, तू रोता क्यों है? तुझको किसने मारा है? किसने दुख दिया है? तो ध्रुव ने रोना बंद कर दिया। बोले, मैं पिताजी के राजभवन में गया, उन्होंने गोद लिया, छोटी रानी आई, हाथ पकड़कर निकाल दिया और बोली कि मेरे कोख से जन्म लेते तो तुम राजा की गोद पाते, बड़ी रानी की कोख से जन्म लिया, निकलो बाहर। तो मैं ये सोचता हूँ माता जी, दुख उस रानी के द्वारा हमको धक्का मारकर निकालने का कम है, लेकिन इस बात का दुख ज़्यादा है कि चलो वो रानी मेरी माँ नहीं, लेकिन वो बाप तो मेरा भी बाप है। तो उस बाप ने जरा भी कुछ रोका नहीं, इस बात से पीड़ा ज़्यादा हुई कि पिताजी को तो कहना चाहिए। याद रखना, जहाँ जहाँ तुम न्याय नीति से घर परिवार में समाज में चूक जाओगे, वहाँ पर तुम पकड़े जाओगे। छोटे बच्चे ने तर्क से पकड़ा कि पिताजी को तो कम से कम बोलना चाहिए, तेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन मेरे द्वारा तो लिया है, तो मेरी गोद में बैठने का तो अधिकार है इसको। लेकिन मोह और आसक्ति और वासना में डूबा हुआ इंसान सही बात को कहने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश सही चले, तो वासना में डूबे हुए कीड़ों जैसी जिंदगी बिताने वाले भोगों के जो कीड़े हैं, कृपया उनको ओट देंगे, उनको कमान देंगे, तो आपका देश सही नहीं चलेगा। क्योंकि वो वासना में डूबे हुए लोग हैं और वासना से प्रभावित होकर के देश के लिए भी गलत फैसला ले सकते हैं। ये वासना बहुत खतरनाक, वासना विष से भी ज़्यादा खतरनाक है। विष पियोगे तो एक बार मरोगे, लेकिन वासना का विष पी लिया है, हजारों जन्म तक मरते जन्मते रहोगे। तो ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा ये कहानी इसलिए है। ध्रुव ने कहा, माँ तुम गरीब क्यों, छोटी रानी अमीर क्यों, तुम दुखी क्यों, वो सुखी क्यों? तो ध्रुव की माँ जो सुनीति नाम था उसने कहा, बेटा पूर्व जन्म में हम दोनों बहनें थी, वो मेरी बहन ही थी, अब वो सौत बन गई, छोटी रानी बन गई, तो मैंने कुछ भी दान नहीं किया था, स्वप्न में भी दान नहीं। सपने दान दीन कछु नहीं, स्वप्न में दान नहीं। तो क्या स्वप्न में भी दान दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। अरे स्वप्न में तो सब कुछ किया जाता है और सब कुछ होता है स्वप्न में। ये जो तुम जागृत अवस्था में कर रहे हो, ये सब तुम सपने में पहले कर लेते हो, फिर जागृत में करते हो। लोग कहते हैं सपने झूठे होते, पर मैं कहता हूँ सपनों में भी बड़ी जान होती है। सपने, कितने लोग सपने में शादी भी करते हैं, सपने में बच्चे होते हैं, सपने में पूरी फैमिली है, और सपने में रोते भी हैं, सपने में हंसते भी हैं, सपने में लोग धनवान बन जाते हैं। जागृत अवस्था में धनवान बनने की इच्छा है, पर जागृत अवस्था में धनवान नहीं बन सके तो सपने में धनवान बन जाते हैं।
जागृत अवस्था में इच्छा है शादी करने की, नहीं शादी हो पाई तो सपने में शादी करते हैं। जागृत अवस्था में इच्छा 2-4 बच्चे हों तो सपने में बच्चे हो जाते हैं। है वहाँ कुछ नहीं लेकिन हो जाते हैं। और सपना झूठा होता है, सच बात है, झूठा है, वहाँ है कुछ नहीं। सपने का सांप भी झूठा, सपने में सांप दिखाई देता है, वो सांप झूठा है। लेकिन सांप दिखने से तो सपने में भय लगता, वो भय सच्चा है। भय में जो पसीना आता है वो भी सच्चा है। वो सांप तो झूठा, सपने का झूठा सांप भी सच्चा पसीना निकाल देता है। और मधुर सपने तुम्हें, सपने मधुर है, वो खुशियां दे देते हैं। मुझे बचपन में याद है कि हम लोग सपने, एक चीज का ही सपना देखता था। मुझे दिखता था मैं रात में पेड़ा खा रहा है, वहां कुछ नहीं। तो मैं भी दिखता था छोटे भाई को जगा दो तो भी खा ले आ जा, क्योंकि मेरी माँ पेड़ा घर में बनाती थी, हम लोग रोज खाते थे, वही सपना आ जाता था। ये सपना आता था। कई बार सपने में हमको टीचर दिखाई देता था कि वो डंडा लेकर आया पीटने के लिए, नवल सिंह जैसा टीचर। और सबको पीट रहा है, हमको नहीं पीटा क्योंकि हमने सुना दिया है पाठ अपना। हमारे बचपन में जहाँ पढ़ाई होती थी सन 1976 में कक्षा 6 में बहुत पिटाई चलती थी। ऐसा तो भैंसों को भी नहीं पीटा जाता है। सब क्लास में रोना धोना ही चलता, हाय रे हाय रे। और शीशम की छड़ी काट कर उस शिक्षक भी पूरा घर का पत्नी उसको शायद पीटती होगी, इसलिए पूरा क्रोध निकाल के विद्यार्थियों को, अरे सीट के नीचे गिरा के ठोक दे। तो मैंने एक शिक्षक से पूछा, अगर पीटने से बुद्धि आ जाती शिक्षक जी तो आपको 2-4 लोग मिलकर पीटे तो आप भी एसडीएम बन जाओगे। अरे बोले तुम मत बोला करो, तुम्हारे तो ठीक है सर। हमने कहा तो इतना पीटने से क्या फायदा, ये मूर्ख कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे साथ के बहुत पढ़े हुए रिक्शा भी चला रहे हैं, कोई टीचर हो गया थोड़ा बहुत, कोई सब ऐसे खोदम खादने लगे। जब बुद्धि नहीं है उसकी खोपड़ी क्यों फोड़ रहे हो? ये स्मरण शक्ति ये तो कुदरती प्राप्त होती है। अभी जैसे मैं कोई श्लोक पढ़ता हूँ 3 बार में याद करता हूँ, और चौपाई और साखी दोहा 2 बार में याद करता हूँ। याद होने के बाद वो 10 साल भूलता ही नहीं। अब हमारे साथ कोई संत भी बहुत अच्छी स्मरण शक्ति रखते हैं। एक संत है तो 165 भजन उसने 3 दिन में याद करके सुना दिए थे। 65 भजन 3 दिन। और मैंने एक दिन 19 भजन याद किया था 3 घंटे में, 19 भजन। हाँ, ये बुद्धूनाथ से काम तो चल रहा है। और मेरे साथ ही एक संत बना था, मैंने कहा तू भी भजन याद कर, तो एक भजन उसको याद नहीं हुआ। 12 बजे रात तक जुटा रहा। हमने कहा अंदर मत आना, कमरे के बाहर बैठ याद कर। बैठा रहा, किताब लेकर, बल्ब जलता रहा। मैंने कहा तू और मैं कंपटीशन से, मैं 19 भजन याद कर डाला, उसको एक भी नहीं याद हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले 12 बज गए, याद नहीं हुआ है, अंदर आने दो, ठंडी लग रही है। कुछ भी नहीं याद। ये दिमाग का रिश्ता न गरीब से है, न अमीर से है, न स्त्री से है, न पुरुष से है, न शहर से है, न देहात से है। फिजिक्स सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसका आंसर अटका हुआ था। एक टीचर, फिजिक्स का लेक्चरर, वो गन्ना छील रहा था अपने खेत में और पढ़ाने भी जाता था इंटरमीडिएट में। श्री मनोहर लाल वर्मा नाम था, पटेल है, पाटीदार है, नानूपुर गांव डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का। सीधा बहुत है, भोला भाला देवता। और वो पूरी वर्ड में वो क्वेश्चन फंसा हुआ था, उसका आंसर। और गन्ना छीलते छीलते उसके दिमाग में उसका आंसर आया, खट से लिखा उसने, और फट से उसको फिर भेजा गया अमेरिका।
और वो पास हो गया, फर्स्ट नंबर आ गया। तो मैंने कहा क्या किस्मत है, और फट से प्रिंसिपल बना दिया गया। तो हमने कहा मनोहर लाल, वो मुझे भी पढ़ाता था, लेकिन अब तो खैर सत्संग सुनने आता है। वो फिजिक्स भी सीख ले, केमिस्ट्री इंग्लिश सीख ले, लेकिन घर की फिजिक्स ऐसी है जिसको प्रिंसिपल भी हल करने में फेल है। तो उसके बेटे का क्वेश्चन आया, आहा ड्रिंकर, क्या बात है। तो मेरे से बोला गुरुदेव इसको सुधार दो। तो उसको 15 दिन साथ रखा, उसके बेटे को छत्तीसगढ़ तक ले गया, पूरा सुधर गया और सुधर के घर गया, और घर जाकर 15 साल तक आया ही नहीं। इस साल मिला वो लड़का। तो हमने कहा राजेंद्र बहुत दिन बाद मिले। बोले 15 दिन में इतना सुधर गए थे, अगर दोबारा आते तो सधुआ ही बन जाते, इसलिए डर से नहीं आए। हाँ कि इतना ही ठीक सुधार है। उसका बाप बोला इसी डर से दोबारा नहीं भेजे हम, कि पूरे निपट जाएगा। भाइयों और बहनों, स्वप्न में भी दान देना है। स्वप्न में जो तुम दान देते हो उसका भी आपको खुशी मिलता है। तो ये ध्रुव की माता ने स्वप्न में भी दान नहीं दिया था, जिसके कारण ध्रुव की माता की ये दशा हुई थी। राजमहल से निकाली गई, कष्ट मिला, शेर भर अन्न रोज मिलता था, राजमहल का सुख नष्ट हो गया। इसलिए मैं कहूँगा ये अवसर है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जन्म मिलेगा तो तुम दान पुण्य परमार्थ मंदिर ये कुछ नहीं कर पाओगे, न भक्ति कर पाओगे, न माला पहन पाओगे, न गुरु मंत्र ले पाओगे। अभी गुरु मंत्र लेने को कोई कहता है तो तुम बोलते हो कि बाद को देखेंगे, थोड़ा अभी और कुछ पाप करना बाकी है। एक आदमी से कबीर साहब ने कहा गुरु मंत्र ले लो। तो उस आदमी ने कहा कबीर साहब तुम तो साधु संत हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हम गृहस्थ आदमी, बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो कबीर साहब फिर बोले तो कब लोगे गुरु मंत्र? फिर बोले 5 साल बाद आना, फिर बताऊंगा। 5 साल बाद कबीर साहब गए, तब तक वो आदमी मर गया था। तो उसका बेटा मिला, कबीर साहब ने बेटे से पूछा कि तुम्हारे बाप कहाँ? बोले वो तो मर गए। बोले मर कर कहाँ गए? बोले हम अंतर्यामी नहीं, हमको नहीं पता कहाँ गए। तो फिर कबीर साहब ने ध्यान लगाया और बताया कि तुम्हारे बाप मर कर के बैल बन गए और ये बैल तुम्हारे द्वार पर बंधा है, ये तुम्हारा बाप है। तो बेटा रोने लगा कि इस बैल को तो मैं बहुत पीटा हूँ, मैं जानता ही नहीं था, मैं तो अपने बाप को मारा हूँ। जिन बेटों के मोह में पड़कर तुम गुरु मंत्र नहीं लोगे, उन्हीं बेटे के द्वार पर तुम बैल बनकर पैदा होगे और फिर वही बेटे तुमको पीटेंगे खूब। तब भी दिमाग आना कठिन है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, वो आदत है। बैल के पास कबीर साहब गए और बैल से पूछा कि तुम अब तो बैल हो गए, अब मनुष्य रह भी नहीं गए, अब गुरु मंत्र ले लो। तो बैल बोला महाराज अभी तो इस घर की सेवा में बहुत करता हूँ। क्या करते हो? बोले खेत की जुताई तो सब मैं ही करता हूँ, ये गुरु मंत्र ले लूँगा तो जमेगा नहीं, इसलिए 5 साल बाद आ। कबीर साहब 5 साल बाद गए, तब तक वो बैल भी मर गया। उसके बेटे से पूछा कि बैल कहाँ? बोले मर गया महाराज। बोले मर के कहाँ गया? कबीर साहब ने ध्यान लगाया, अंतर ध्यान में पता चला कि बैल मर करके कुत्ते के रूप में पैदा होकर द्वार पर कुत्ता बैठा है। तो कबीर साहब ने उस बेटे से कहा कि बैल मर करके कुत्ता बन गया है, ये कुत्ता बैठा है, ये तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा फिर रोने लगा, बोले कुत्ते को तो मैंने बहुत लातों से मारा हूँ, डंडे से भी पीटा हूँ, बहुत दुर्दशा हुई है, मैं जानता ही नहीं था मैं अपने बाप को मार रहा हूँ लात। इसलिए कुत्ते को भी संभल कर मारना, हो सकता तुम्हारा बाप ही बैठा हो। किसी भी
गाय को भी, गाय अगर तुम्हारे द्वार पर आई है, उस पर कुल्हाड़ी मत चला देना। हो सकता है तुम्हारी पत्नी मरकर गाय बन गई हो, उसका मोह अंदर से आत्मा का नहीं गया है, तुम्हारे द्वार पर आती है कि अपने पति को देख लेती हो, और तुमने उसके कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा गलती मत करना, उसको थोड़ा चारा दे देना, रोटी दे देना। इसलिए पशु पक्षियों का भी अपमान मत कीजिए, पशुओं का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आत्मा मनुष्य शरीर में, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं। ये मनुष्य शरीर से पशु शरीर में भी प्रवेश करता है, पंछी के शरीर में भी आत्मा जाकर जन्म लेता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर भी रेंगता है। कबीर साहब उस कुत्ते के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब तो तुम कुछ नहीं कर पाते हो, अब तो भक्त हो जाओ, गुरु मंत्र ले लो। कुत्ता बोला कि आप साधु संत ठहरे, मेरे पिंड क्यों पड़े हुए हो, मैं अभी बहुत सेवा करता हूँ। बोले क्या करते हो? बोले मैं द्वार पर ड्यूटी करता हूँ, भौंकता रहता हूँ, कोई दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता। वाह, ये कम है सेवा? तो कबीर साहब ने कहा फिर? बोले 5 साल बाद आना। 5 साल बाद कबीर साहब गए, तब तक कुत्ता मर गया। बेटे से पूछा कुत्ता कहाँ? बोले मर गया महाराज। तो मर के कहाँ गया? बोले मैं क्या जानूँ, आप ध्यान लगा कर देख लो। ध्यान लगा कर देखा तो कुत्ता मर करके सांप बनकर पैदा होकर सांप के रूप में अंदर कमरे में जलेबी जैसी कुंडली बनाकर बैठा। तो कुत्ता मर करके सांप बनकर पैदा होकर सांप के रूप में अंदर कमरे में जलेबी जैसी कुंडली बनाकर बैठा। कबीर साहब ने कहा अंदर चलो, देख लो वहाँ पर सांप के रूप में कुत्ता बैठा है। देखा जाकर टार्च जलाकर, वास्तव में काला सांप बैठा है। तो कबीर साहब ने उस सांप से कहा कि अब तो भौंक भी नहीं पाते हो, अब गुरु मंत्र ले लो। तो सांप बोला कि अभी तो हम इस घर की बहुत सेवा कर रहे हैं। बोले क्या करते हो? बोले जितने इस घर के चूहे हैं उनका सफाया मैं ही करता हूं। क्या बात है! ये मोह, ये ममता, ये आसक्ति ऐसे टूटती नहीं है, ये जन्म जन्म तक आपको जकड़ कर पकड़ कर रखती है। इसलिए मैं कहूँगा, आपने अगर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके दुर्व्यवहार के पाप का फल भोगने के लिए फिर उसी घर में लौट कर तुम्हारी आत्मा आएगी और वो तुम्हारी पत्नी तुमको पूरा उसका फल देगी। इसलिए पत्नियों को भी सताना मत। यदि कोई स्त्री अपने पति को बहुत सताती है, कितनी स्त्रियां अपने पति को बिल्कुल चटनी बनाकर रखी है, पति बेचारा पूरा नर्वस हो गया, एकदम अपनी पत्नी को देखता है तो उसका रूह कांप जाता है कि क्या बात। उसको दिखता है तो शूर्पणखा है, कभी न कभी खा जाएगी। शूर्पणखा बहुत खतरनाक अवतार है, काली देवी कंकाले की चंडिका अवतार है। पूरा हर तरह से धमका दिया है पति को। कितनी देवी स्वरूपा स्त्रियों ने अपने पति को ऐसे रखा है जैसे कोमल गुलाब के फूल को संभाल कर रखा जाता है, और वो स्त्री जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसका पति हमेशा उसी की याद में रोता रहता है। ये याद रखना, अपने जीवन में जिनके साथ रहो इतना प्रेम पैदा कर दो, इतने कार्य कर डालो, इतनी ऊंचाई पर उठा दो उस फैमिली को कि तुम दुनिया से चले जाओ तो भी तुम्हारी याद में लोग रोते रहे, याद में रोते रहे।
प्रथम दिन मैंने बताया था, जिनके मिलने से तुम खुश होते हो उनके बिछुड़ने से तुम दुखी होते हो, और जिनके मिलने में तुम दुखी होते हो उनके बिछुड़ने में तुम खुशी होते हो कि चलो चला गया, झंझट खत्म हुआ। एक आदमी की पत्नी मरी, अर्थी सजी, कंधा लगाकर 4 लोग चल दिए, आधा किलोमीटर गए, एक नीम का पेड़ रास्ते में टेढ़ा था, उसमें अर्थी टकरा गई। टकराने से उस स्त्री को कहीं अटका वटका होगा, आत्मा जोश आ गया। उसने हाथ हिलाया और मुंह से बोली, कहाँ लिए जा रहे? सबने नीचे रखा, मुंह खोला। उसने कहा, सब बंधन खोलो अर्थी के, मैं उठकर खड़ी हो जाती। सबने कहा, ये तो जिंदा हो गई। वापस लौटा के आई, 10 साल तक और जीवित रही। 10 साल बाद मरी, फिर अर्थी सजी, फिर लेकर चले। 4 लोगों ने कंधा लगाया, नीम का पेड़ वही टेढ़ी डाल आई, फिर अर्थी उसमें टकराने की उम्मीद थी। पति जा करके उस पेड़ के नीचे टेढ़ी डाल को पकड़कर खड़ा है। तो सबने कहा, तू यहाँ क्यों खड़ा है? बोले, यही से खतरा हुआ था, 10 साल झेलना पड़ा। साइड से निकालो, अब की निपटाई देना है पूरा, फिर तुम टकरा दोगे, फिर झेल। बहुत लोग खुश है क्योंकि बहुत लोगों का यही हाल है। हाँ, हाल। ये पति पत्नी का संबंध, ये दुखद संबंध। रिश्तों को मधुर बनाइए, अहंकार को खत्म कीजिए, नम्रता की नदी बहाइए, सेवक और सेविका बन करके काम कीजिए। आप पति पत्नी हो या गुरु शिष्य हो या भाई भाई हो, ज़्यादा रोष, ज़्यादा जोश और ज़्यादा गुस्सा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। न जाने रात में सो सवेरे जागोगे कि नहीं जागोगे, क्या भरोसा। इतना माँ पर नाराज क्यों हो? कितने लोग अपनी माँ से ही बहुत नाराज हैं। मतलब कुतिया से प्रेम करते हैं लेकिन माँ से बहुत गुस्सा है। माँ के ऊपर आंख चढ़ी रहती है। और कितने लोग अपने पिताजी पर ही बहुत नाराज रहते हैं। थोड़ा पिता को भी कुछ भूल चूक हो तो क्षमता ले लो, क्योंकि आपके पिताजी है। मनुष्य रूप उनका भी है, कोई बहुत महान आत्मा बेचारे नहीं है, लेकिन आपको जन्म दिया है। थोड़ा कुछ गलती भी है तो उसको भूल करके सेवा कर दीजिए। गाय लात मारती है फिर भी सेवा करके दूध मिल जाता है, पी लेते हो। अगर माता पिता कोई भूल चूक कर चुके हैं तो उसको क्षमा करके उनकी सेवा करके उनके ऋण से पूर्ण हो जाइए और उनको धन्यवाद दीजिए। माता पिता को भी चाहिए, बचकानी आदतें जवानी में तो छोड़ ही दो। कितने लोगों की जवानी भी बचकानी है, बुढ़ापा भी बचकाना है। अहंकार में तो बोलते हैं कि बाल सूरज की धूप में थोड़े सफ़ेद हुए। बहुत कुछ देखा हूँ संसार, बहुत कुछ देखा, लेकिन खुद को तो बिल्कुल नहीं देखा तुमने। बोले 70 साल उम्र है, समझते क्या हो? 70 साल और 700 साल से कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण तो बचपन से भगवान कहलाए, तुम 70 साल में इंसान नहीं कहला सके। ये बाल पकने से उम्र से क्या होता है? कितने लोगों की बड़ी उम्र का बड़ा अभिमान होता है। मैं छत्तीसगढ़ में सत्संग करने पहली बार गया, सन 1998 की बात है।
तो मुझको कुछ लोगों ने देखा तो बोले अरे अभी तो वो लड़के जैसे हैं। वो क्या सुनाएंगे, लड़का बताया। मैंने कहा कि लड़के जैसे कोई शरीर से सत्संग थोड़े होता है। जब मैंने सुनाया बोले हाँ है तो बहुत ठीक है, समझदार, बुद्धिमान और साथ में नियम भी अच्छा उनका। अब उनको मालूम नहीं था, देखा बस पहले से नाम सुना था, वो आ रहे आ रहे आ रहे। जब मैं पहुंचा तो देखा, बोले तो लइका मने है, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले। याद रखना, उम्र कम होने से ज्ञान कम हो जाता है, ये फार्मूला लागू नहीं होता है। उम्र अधिक होने से ज्ञान पूर्ण हो चुका है, ये भी फार्मूला झूठा होता है। ज्ञान का रिश्ता, सद्गुणों का रिश्ता उम्र से नहीं होता है। ये आदमी का जब विवेक जागृत हो जाता है तब वो व्यक्ति महान बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो उम्र में बड़े हैं उनका उम्र के नाते सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भागवतकार ने कहा है वयम वृद्धा बलम वृद्धा धनम वृद्धा संबंधम वृद्धा समम वृद्धा ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, भागवतकार कहता है उसको भी बड़ा मान लो। हमारे साथ में कुछ बूढ़े संत हैं एक दो, तो उसको मैं साहिब बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? साहिब। क्या? हालांकि मुझे तो उनको दास बोलना चाहिए। अभी एक बुजुर्ग संत यहाँ आए थे, उसको माला पहनाया मैंने। वो मेरे से ज़्यादा उम्र है, उसको मैं माला पहनाया। वो कोठारी साहब है, बर्तन की जिम्मेदारी उसकी रहती, भंडारा की। उम्र का भी लिहाजा रखना चाहिए। फिर संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी हमसे बड़ा है, भले बुद्धि बड़ी हो न हो, रिश्ते में बड़ा है। जैसे सासू और बहू का रिश्ता, तो सासू भले ही लेटेस्ट नहीं है, मॉडर्न सासू नहीं है, ओल्ड मॉडल की है। ओल्ड मॉडल तो तुम भी हो जाओगी, तुम कब तक रहोगी न्यू मॉडल? तुम क्यों नखरा कर रही फालतू, सब ओल्ड मॉडल, क्योंकि हर वर्ष तो गाड़ी का मॉडल बदलता है। लोग गाड़ी खरीदना होता, पूछते हैं भैया आपकी गाड़ी कौन सी मॉडल? बोले 2014 मॉडल, कोई बोलता 2010 मॉडल। अरे बहुत पुरानी नहीं लगी, ओल्ड मॉडल कौन पसंद करता है? लेकिन ये न्यू मॉडल रहेगा कब तक? आज तुम शोरूम से गाड़ी निकाल लो, 1-2 महीने बाद ओल्ड मॉडल होती जा रही है, 1 साल बाद पूरा ओल्ड मॉडल, फुल ओल्ड मॉडल, फिर न्यू मॉडल आ चुकी है। तो जो बहुएं सोचती हैं मेरी सासू ओल्ड मॉडल है, मैं न्यू मॉडल हूँ, अरे तेरे से ज़्यादा सुपर न्यू मॉडल आने वाली है तेरी बहू। हाँ, सुपर कंपनी से आ रही है। क्या समझती है तू? देख लेना उसका नखरा, चड्ढी पहनकर चलेगी तब पता चलेगा। हाँ, आजकल तो क्या जलवा है, खर्चे की बचत होगी, कपड़ा कोई पहनेगा ही नहीं आगे, सब नंग धड़ंग घूमो जय बजरंग बली। क्या लोग नाटक बना रखे। मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, मॉडल में और है क्या? ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल का मतलब है खुल्लम खुल्ला घूमे वो न्यू मॉडल, और थोड़ा कपड़ा ठीक से पहन ले ओल्ड मॉडल। लेकिन याद रखना, उन महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू सभ्यता का हंसते हंसते अनुपालन करती है। दुनिया में चाहे जितने भ्रष्ट मॉडल आ जाए, चाहे जितने नंगा मॉडल आ जाए,
लेकिन दुनिया के किसी मॉडल में जो रीझती नहीं है वो नारी नहीं, वो नारायणी का रूप है, वो घर की लक्ष्मी और रंभा है। पुरुषों में भी मॉडल है। एक बेटा मुझसे कह रहा था हमारे पिताजी थोड़ा ओल्ड मॉडल के, तो मैंने कहा तू कौन बड़ा न्यू मॉडल है। अब न्यू मॉडल यही है, पान तम्बाकू खाए घूम रहा तो न्यू मॉडल है, भांग खाए घूम रहा है, दारू पीता है अपने न्यू मॉडल बताता है, उसका बाप सीधा साधा उसको कहता ओल्ड मॉडल है। ये दारू पीना न्यू मॉडल है। धीरे धीरे शराब को लोगों ने ऐसा सेट कर दिया है कि जैसे चाय परोसी जाती थी पहले विवाह बारात में, उस तरह अब शराब परोसने का अभियान चल रहा है। सरकारों से लोग चिल्ला रहे शराब बंद करो, और जिस जिस सरकार ने शराब बंद कर दिया, पीने वालों ने सरकार को ही बंद कर दिया। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पीने दो, मरने दो, खाने दो, हड्डी चबाने दो। मैं आपसे निवेदन करूं, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन इसी मिट्टी में गुलाब का फूल खिलता है। खिलता है कि नहीं खिलता? इसी मिट्टी में गेहूं, चना, सरसों, चावल, गुड़, गन्ना सब होता है, लेकिन मिट्टी सुंदर नहीं है। पर मैं आपसे कहूं, मिट्टी को टच ना किया जाए तो क्या गन्ने से गन्ना हो सकता है? मिट्टी को मत छुओ, गुलाब से गुलाब नहीं हो सकता। मिट्टी से ही ये सब चीजें होती है। आपके माँ बाप याद रखना इस मिट्टी की तरह है, उन्होंने तुम जैसे गुलाब को प्रकट किया है, खिलाया है, उनको धन्यवाद दीजिए। ये ओल्ड फोल्ड मॉडल मत बताइए। जैसे हमारे गुरुजी हैं तो वही हमेशा पगड़ी नहीं बांधते। लोग कोई बोले ओल्ड मॉडल, ओल्ड मॉडल नहीं, तुम्हारी खोपड़ी सुधारने वाला मॉडल है। हाँ, पगड़ी नहीं बांधने से थोड़े, वो बोलते मेरे गर्मी लगती, थोड़ा बांधते फिर निकाल देते। कपड़ा भी नहीं पहनते, ऐसे ही एक कपड़ा डाल के आधा खुला रहता थोड़ा सा। और लेकिन उस गुरु ने हम जैसे शिष्य को तैयार किया है। सोचिए, एक सुनार तो सुनार है, उसकी शकल सुंदर हो न हो, JR ज्वेलर्स की शकल सुंदर हो न हो, लेकिन सोने को जब हाथ लगा देता है तो सोना गले का हार, कान का कुंडल बन जाता है, नाक की नथनी बन जाता है, जिसको दुनिया की सुंदर से सुंदर महिलाएं और पुरुष सब पहनते हैं और उसको पहनकर अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तुम्हारे माँ बाप तो सुनार की तरह हैं, सास ससुर तो सुनार की तरह हैं, तुम सोना की तरह हो। तुमको किसी आभूषण के रूप में परिवर्तन करने का काम वो करते हैं। गुरु तो सुनार है, इसलिए कहा गया गुरु कुम्हार भी है। कुम्हार गुरु को क्यों कहा गया? गुरु ही कुम्हार है ऐसा नहीं, माँ बाप भी कुम्हार है, सास ससुर भी कुम्हार है, और कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी कुम्हारिन बन जाती है। कुम्हार का अर्थ क्या है? कुम्हार का उदाहरण क्यों दिया गया? इसका कारण क्या है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने बुराई। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तुम्हारी माँ क्या करती है? गुरु क्या करता है? गुरु जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, फिर उस घड़े के ऊपर से चोट मारता है, घड़े को घुमाता रहता है, चोट मारता है, और भीतर से हाथ लगाई है, जहां चोट मारता वहां हाथ भी लगाए। तो कोई एक
नवयुवक कुमार के पास में खड़ा था और कुमार से पूछा कि ऊपर से चोट मारते भीतर से हाथ लगाते, मतलब क्या, मारना है तो मार ही दो फिर। तो कुमार ने हंस करके उत्तर दिया, ऊपर से चोट इसलिए मारता हूँ कि घड़ा इतना सेट हो जाए, मजबूत हो जाए, ये कभी ना फूटे। फिर अंदर से हाथ क्यों लगाए हो? बोले घड़ा कच्चा है, ऊपर से चोट मारता हूँ, भीतर हाथ इसलिए लगा कर रखा हूँ कि घड़ा अभी न फूटे। भीतर हाथ इसलिए लगाया है कि घड़ा अभी न फूटे, और ऊपर से चोट इसलिए मारता हूँ कि ये घड़ा कभी न फूटे, कभी न फूटे और अभी न फूटे। अब घर परिवार में बच्चों को संभालने में माँ जो है भीतर से हाथ लगाती है और बाप ऊपर से चोट लगाता है, और माँ बाप दोनों मिल करके, बाप ऊपर से इसलिए चोट लगाता है कि इसकी खोट निकल जाए, बुराई निकल जाए, बच्चा अच्छा हो जाए, कभी ये डगमगाए ना मानवता की राह से। और माँ अंदर से कोमलता करुणा का हाथ लगाए है, कहीं बेटे का मन अभी विचलित ना हो जाए, भाग भूग ना जाए, कुछ जहर वहर न खा ले। इसलिए माँ संभालती है, कोमल सहारा देती कि तुम दुखी ना होना बेटे, तेरे बाप को मैं डांटूंगा, वो तेरे को थप्पड़ मारे, आने दो उनको देखती हूँ। और रात में दोनों सलाह करते, कल एक और थप्पड़ मारना इसके, बेवकूफ कहीं का। ये माता पिता दोनों मिलकर कुम्हार का काम करते हैं, और जिन माता पिता को अक्ल नहीं है तो कुम्हार का काम नहीं करते, कुल्हाड़ा का काम करते हैं, मार मोर के खत्म कर दिया बस। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जोर से बोलो, ये साधु लोग डरे क्यों हैं? अंदर से फूटो मत, बोलो। छोटे छोटे साधु बैठे, कितना मुस्कुरा रहे, साधु खुश है। ये इसलिए खुश है, वो रघुवीर ने बहुत कल 30 लीटर दूध की खीर पिला दिया है। 25 साधु और 30 लीटर दूध, क्या बात, दमादम मस्त कलंदर, तो खीर खाने वालों का पहला नंबर। आज मेरे से एक संत कह रहा था, मेरी गाड़ी जो चला रहा था, कह रहा था ऐसा भक्त मिला है, सब जरूरतों को ओवरफ्लो पूरा किया है। 100 प्रोग्राम में 95 प्रोग्राम में खीर बनती ही नहीं, क्योंकि ना कोई दूध लाता है, ना हम मांगते हैं, भात खा के निपट जाते हैं। और ये 5% आदमियों में ये एक प्रोग्राम ये ऐसा है जहाँ खीर संतों को मिली है। क्या बात, ये छोटी बात नहीं, इसलिए वो खुश है, छोटा वाला ज़्यादा खुश है। खड़े हो जाओ महाराज जी। नहीं नहीं बैठो, कोई बात नहीं। बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ज़्यादा इशारा समझ के काम करते हैं, इतना वो बड़ा समझदार व्यक्ति है। पता नहीं पूर्व जन्म की दिव्य आत्मा होगी। आज तक कभी भी उसको 5 मिनट बैठकर समझाना नहीं पड़ा है। 1 साल हो रहा है, 5 मिनट भी नहीं। और एक ही बार मैंने उसको थोड़ा ऐसे देखा था, वो 2 छोटे छोटे थे, आपस में थोड़ा बिंध गए, तो मैंने कहा तुम इनसे क्यों बिंधे? ऐसे देख लिया, उसी में उसके आंखों से आंसू आ गए। अरे हमने कहा ये घोड़ा चाबुक से नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसको छूना नहीं है। और एक उसके फूफा जी हमारे पास छोड़ गए थे कि ये घर में शैतानी करता है, पढ़ता भी नहीं है, आपके पास रहे तो आप इससे शैतानी करे, आप झेलो। और मेरे पास है तब से शैतानी नहीं किया, हमको तो और अच्छा फायदा हो गया। संस्कार का प्रभाव है। तो लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तु खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरित। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो माता बहन
जो गुरु अपने पुत्र और शिष्य को लाड़ प्यार करते हैं तो उनके लाड़ प्यार के दुष्प्रभाव से उस पुत्र और शिष्य में हजारों अवगुण पैदा हो जाते हैं। और जो माता पिता, जो गुरु अपने शिष्य को अनुशासन में रखते हैं, कड़ी दृष्टि में रखते हैं, उनके पुत्र और शिष्य में हजारों सुंदर गुण पैदा हो जाते हैं और वही बच्चे महान बनते हैं। लाड़ेत पंचवर्षाण, ये भी बताया गया कि 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो। बालक की उम्र 5 वर्ष है, प्रेम करिए, लाड़ प्यार कीजिए। उस समय गलती करे तो मत डांटना, मत पीटना, लेकिन 5 वर्ष से बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 15 तक फिर कड़ी दृष्टि रखो, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। कितने माँ बाप इतने ढीले ढाले हैं, अनुशासन जानते ही नहीं क्या चीज़ है, और कितनों को अनुशासन करने का तरीका ही नहीं मालूम है। कितनी स्त्रियां तो ऐसा अनुशासन करती हैं जैसे धान कूटे जाते हैं, ऐसे बच्चों को गिराकर कूटती हैं, धमाधम धमाधम धमा। अब बच्चा भी असली फौलाद का बना है, न रीढ़ टूटे न पसली टूटे, कूट काट के गिरा दिया, पूरा तलमला के तड़फ गया, गिर गया और फिर उठ के खड़ा हुआ, तेरी ऐसी तैसी माँ की। वो माँ भी नालायक, बेटा भी नालायक, पूरा इतना ठोंका पीटी, बहुत ज़्यादा कुटुम कुटुम। थोड़ा डरवाना चाहिए, बस क्षमा तो करना ही चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाला छोटा होता है। और गलती करके क्षमा मांग ले तो क्षमा करने वाले से भी बड़ा होता है। क्षमा करना आसान होता पर क्षमा मांगना बहुत कठिन होता है। क्षमा करने में क्रोध को जीतना पड़ता है, क्षमा मांगने में अहंकार को जीतना पड़ता है। अगर पत्नी हर महीने में एक बार अपने पति से अकेले में क्षमा मांग ले कि क्षमा करना पति जी, जाने अनजाने में भूल चूक हो जाती है, घर में स्वर्ग बन जाएगा। पति भी 2 महीने में एक बार अपनी पत्नी से कह दे, माफ़ करना देवी जी, मनुष्य रूप है, कुछ न कुछ गलती आपके साथ करता हूँ, घर में स्वर्ग हो जाए। लेकिन पति अभिमान की मूर्ति है, वो तो महीने में 2 बार, तुम 3 बार वो तो जिंदगी भर में कभी भी क्षमा नहीं मांगता है। और स्त्री तो मांग सकती है, मांग लेती है, वो विनम्र होती है। कोई स्त्रियां ऐसी होगी थोड़ा सनक फनक वाली, बाकी थोड़ा नॉर्मल रहती है। उसको पैर छूने में, क्षमा मांगने में, नीचे बैठने में किसी स्त्री को प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। अभी देखता हूँ मैं, माता बहन बैठी है, पुरुष बैठे हैं, दोनों में अंतर है। हर माता बहन को आगे पीछे दाएं बाएं से कोई ना कोई छू रहा है, किसी टांग टच कर रही, किसी कोहनी लग रही, लेकिन उसको आनंद आ रहा, सब बैठो प्रेम से बैठो, क्योंकि उसने तो पेट में भी एक संतान का पालन किया है। तो बाहर कोई सट के बैठ जाए तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, पर ये पुरुष के पास बैठो और लगा दो कहीं टांग तो मारेगा कोहनी, हट उधर बेवकूफ, ऐसा डपट देगा। लेकिन अभिमान हमेशा संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एकता को तोड़ने वाला अभिमान है। घर की लक्ष्मी को नष्ट करने वाला क्रोध है। आपके यश को, आपके नाम को, आपकी कीर्ति को डुबाने वाला लोभ है। और आपके सम्मान को समाप्त करने वाला दुष्कर्म है। आपकी संपत्ति को नष्ट करने वाला नशा, व्यसन, जुआ, शराब है। तुम कहते हो मैं शराब पीता हूं, लेकिन शराब कहती है मैं शराबी को पीती हूं।
शराब पीने वाले मर गए, लेकिन शराब आज भी जिंदा है। शराबी की जमीन को शराब ने पी लिया, धन को पी लिया, इज्जत को पी लिया, मान सम्मान को पी लिया, और लास्ट में शराबी को भी शराब ने पी लिया और शराबी मर कर चला गया। जमीन भी चली गई, शराब फिर भी जिंदा है। अब आने वाली पीढ़ी को वो शराब फिर से खराब कर रही है। मत पीना शराब, और पीने की इच्छा हो अगर नशा में रहने की, तो एक नशा बता देता हूँ। वो नशा है सत्संग का नशा चढ़ा लीजिए। जैसे मीरा के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, शिवरी के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर भक्ति, विभीषण के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, जैसे तुलाराम के ऊपर ये सत्संग का नशा चढ़ा है। खड़े हो जाओ। ये नाचते भी कैसे हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत खतरनाक। मैं तो कल आरती में हमें हंसना नहीं चाहिए, पर मैं उसकी डांसिंग देख के क्या बात कर। नहीं, उसकी पत्नी सौभाग्यशाली, जब चाहे तब नचा ले, देख ले, आनंद ले। जिसका पति नाचता, क्या बात है। और नाचता है वो क्या है, उसमें कुछ कृष्ण कन्हैया का प्रभाव तो है। कृष्ण भगवान नाचते थे, और कृष्ण भगवान भी यदुवंशी थे, वो भी यदुवंशी है। कुछ न कुछ तत्व का असर आया होगा। धन्य हुआ है, क्या बात है। नाच नाच कर ही तो मेरी यादों में बैठ गए हुए। मैं शुरू से दिमाग में नहीं बिठाया था, लेकिन कई जगह जाकर उन्होंने नाचा, हाथ वाथ घुमाया, तो आखिर मेरा दिमाग भी घुमा दिया। बैठो। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता से कभी कभी क्षमा मांगे। शिष्य गुरु से कभी कभी बिना गलती हुए भी क्षमा मांगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो उत्पात करे, खुराफात करे, फालतू बात करे, वो छोटा है, और जो उत्पात करने वाले को क्षमा करे, माफ करे, वो बड़ों से भी बड़ा है। इसलिए अपनी बहुओं को भी क्षमा कीजिए। सासुओं को ये समझना चाहिए, तुम्हारे जैसे तो पूरा कोई बहू चल नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा गलती भी करेगी, पर उसको बस बुलाते जाइए, क्योंकि अपना रिटायरमेंट होने वाला है और उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। अगली मुख्यमंत्री वही बनेगी, अपन तो मूर्ख मंत्री हो जाएंगे, एक किनारे बैठे रहेंगे। इसलिए अभी से ठीक तालमेल बिगाड़ो मत। जैसे कोई सरकार बदलती ना, तो जनता सोचती है ये सरकार आई है तो उस सरकार का सारा खोद खोद के निकालेगा, लेकिन वो तालमेल बिठा के पहले से रखते, एक साथ चाय पी के कि खोदना मत, हम तुम दोनों एक ही हैं। इधर तुम लड़ते रहो मूर्खों, और उधर वे एक साथ चाय चल रही है, एक दूसरे की शादी में जा रहे हैं और कहते हैं तुम दिल में हो, वो कहता तुम हृदय में हो। तो घर में कौन है? सब दिल में हृदय में रहते हैं। दिल वाले दिल्ली पहुंच गए, हृदय वाले भोपाल में पहुंच गए, बात खत्म हो गई। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के भेदभाव से भी जन जन को, जनता को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुम जिस पार्टी को बिलोंग करते हो करो, फॉलो करो, वोट दो, दिलाओ, ठीक है, लेकिन वोट पड़ने के बाद फिर अपन राम राम, बात खत्म। दुश्मनी क्यों? जब ये बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाते, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, इनका ही कोई ठिकाना भरोसा नहीं, इनके लिए हम क्यों जान जोखिम में डालें। मेरे से एक नेता ने कहा, गुरुदेव आप तो किसी नेता वे तक चक्कर मत पड़ना। तो हमने कहा क्यों? बोले सब ठीक है गुरुदेव। तो हमने कहा क्या मतलब?
तो बोले अरे ये सब एक ही है, आप तो अपना काम करो, सत्संग सुनो। बोले जो आ जाए उसको आशीर्वाद दीजिए, बस बात खत्म हो। सही बात है। और संत को किसी पार्टी विशेष की, संत की बात छोड़ो, हम जैसे संत को बता दो, सब संत की बात में नहीं करते, किसी पार्टी विशेष के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हर पार्टी में तो मनुष्य है ना। संत से तो सबको आस रहती है, सूरज से तो सबको आस है, विश्वास है कि हमको भी रोशनी देगा। संत से तो सबको आसरा है कि हमको भी आशीर्वाद देंगे गुरुजी। तो हमको पार्टी लेवल में नहीं। हाँ, ये भी शास्त्रों में लिखा, अगर संत खुद राजनीति में जाना चाहता है तो फिर जाए, तब तो बात खत्म हो गई। तो अब आधा संत रह गया, आधा थोड़ा उस तरह का हो गया, नेता हो गया। लेकिन बाकी इस तरह से उसको सब पार्टियों के लिए आशीर्वाद है, सभी नेताओं को आशीर्वाद है। सब नेताओं को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सहनशीलता प्राप्त हो। बेचारे चुनाव हार जाते बहुत दुखी भी होते हैं। और सभी नेताओं को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसको संभालने में करीब करीब हर नेता को शुगर की बीमारी हो जाती, डायबिटीज हो जाती, और ज़्यादातर नेताओं को सोने को नहीं मिलता है। बेड है, मकान है, पर सोने का टाइम नहीं। और ना सोने से और ना टाइम पर खाने से और ना व्यायाम करने से शुगर का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे सब शरीर बर्बाद हो जाता है। हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए शरीर बर्बाद किया, दुख उठा रहे हैं। मैं नेताओं से कहूँगा देश को संभालिए, लेकिन शरीर को भी संभालिए। अफसरों से भी कहूँगा इतना तुम राजनीति के चकई के चकधुम मके के अलावा तिकड़ तिकड़म में मत पड़ो कि अपने शरीर का खाना पीना व्यायाम सब चौपट कर दो। सवेरे थोड़ा दौड़ो भी, तेज दौड़ो। कल एक बिहार के सांसद शैलेश कुमार मंडल से बात हुई। वे पति पत्नी दोनों, पति सांसद पत्नी विधायिका, तो वे इस बार चुनाव हार गए। तो मैं सोचा दुखी होंगे, तो बात किया तो हंस रहे थे। तो हमने कहा आप चुनाव हार गए, इस संकोच में मैंने बात नहीं किया। बोले गुरुदेव, सांसद रहा, विधायक रहा, सब रहा, बड़ी कमर में दर्द हो गई थी। हार गया तो 3 महीने में दर्द खत्म हो गई। आराम भी खूब किया हूँ, सोया भी खूब हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, और गांव में रहता हूँ, हंसता हूँ, वाइफ विधायिका है। बोला शांति के लिए सांसद होना जरूरी थोड़े है गुरुदेव। शांति मिल गई। आपका प्रवचन सुनता हूँ, 10 दिन का टाइम मांगता हूँ, मेरे यहाँ आओ, रहो 10 दिन अपने साथ, मुझे रखो, मैं धन्य हो जाऊं। राजनीति तो यहीं छूट जाएगी, पर भक्ति जो है लोक परलोक में भी काम आएगी। इसलिए राजनेता को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, पुलिस जवानों को, मिलिट्री जवानों को, सबको भक्ति जरूर करना चाहिए। हमारे इसमें एक गजराज सिंह जी हैं, खड़े हो, गोवर्धन गांव के, ये मिलिट्री जवान है, अभी देहरादून में है। कल गुरुमंत्र लिया इन्होंने, गुरुमंत्र परसों लिया, और बहुत प्रेम हो गया इनका। उसकी पत्नी है रागिनी देवी, रागिनी है ना, याद कर लिया। उसका साला भी गुरुमंत्र ले लिया। उसकी वाइफ बहुत बड़ी भक्त है, वो इनको सबको घेर के लाई कि चलो गुरुमंत्र लो। अपने भाई को भी दिलाया, पति को। कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जो सबका कल्याण कर देती है, सबको जोड़ के। धन्य हो, मिलिट्री अफसर है ये व्यक्ति। बैठिए, ये देखो हमारे पुलिस जवान बैठे मुस्कुरा रहे, ये तो बड़े प्रॉफिट में है। इनका तो आम काम गुठलियों का दाम मिल रहा है। सर्विस करते हैं उसका वेतन मिलता है, और ड्यूटी हमारे साथ है तो सत्संग फ्री मिलता है। ये गुठलियों का दाम भी पा रहे है बात है, डबल फायदा।
तो क्षमा भी करना। धनम वृद्धा, भागवतकार कहता है कि जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है। इसलिए धनवान की निंदा करने वाले लोग हमेशा धनहीन रहते हैं, विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख ही रहते हैं, महान की निंदा करने वाले अधम कामों में लगे रहते हैं, सज्जन की निंदा करने वाले दुर्जनता की पोशाक ही पहने रहते हैं, ज्ञानी की निंदा करने वाले अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हैं, नारी की निंदा करने वाले, निंदा करने की जरूरत नहीं है। नारी उसी का नाम है जिसने सभी को जन्म दिया है। नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखिए। ये मन को चंचल मत कीजिए। साधु समाज का कितना बड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, श्रेय है, योगदान है। ये संत समाज की वजह से, ये जो संत लोग समझाते हैं ज्ञान की बात, हमारे जैसे संत व्यास गादी से हजारों लाखों को संदेश देते, इससे करोड़ों लोगों का मन कंट्रोल रहता है। तो हमारे देश के अंदर खुराफात और उत्पात और व्यभिचार पर भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। सरकार को, अगर सरकार चाहती है कि रेप कम हो जाए, बवाल कम हो जाए, तो उसको ऐसे संतों को छांटना चाहिए। छांटने का मतलब चुनना चाहिए और उनका थोड़ा ट्रायल लेना चाहिए। ट्रायल लेकर उनको सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट करके उनके सत्संग की व्यवस्था सरकार करे और जनता केवल उनको भोजन दे और प्रवचन सुने। ऐसी पूरा बदलाव आएगा। ये पुलिस की पिटाई उटाई से ये दुष्ट सुधरेंगे। ऐसे एक को पीट दोगे दूसरा तैयार हो जाएगा। अरे लोग जान दे देना चाहते, तुम वहाँ डंडा लिए खड़े फालतू, तो कहते मर जाऊंगा फिर भी नहीं मानूंगा। इतनी वासना उनको खलबली बचा रही है। लेकिन एक ही सवाल है, जब सप्तऋषियों की संगत से रत्नाकर डाकू अपनी समझ को चेंज करके वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन सकता है, जब बुद्ध के संगत को पा करके अंगुली माल साधु बन सकता है। याद रखना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं संगत की है। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। कोई मेला लगा था जिसमें चिड़ियाँ बिक रही थी। उसने मंत्री से कहा, पंछी बड़े अच्छे हैं, 2 खरीद कर ले आओ, 1 ले आओ चाहे। वजीर गया और पूछा तो एक सुआ पंछी तोता 5000 का था, सफेद रंग के पिंजड़े में था। दूसरा काले रंग के पिंजड़े में था, 5 रुपए की कीमत थी। वजीर ने बताया कि महाराजा, ये सफ़ेद रंग के पिंजड़े में जो सुआ है 5000 का है, काले रंग के पिंजड़े वाला 5 रुपये का। बोले क्या करूं, लूं कि न लूं? बोले दोनों ले लो। राजा की मौज, दोनों ले लिया। फिर राजा ने सोचा इतना कीमत में अंतर क्यों है, तो बेचने वाले से पूछा। उसने कहा घर ले जाओ, रात भर में ही पता चल जाएगा। घर लाई। सफ़ेद रंग के पिंजड़े में जो सुआ था, तोता था, उसको राजा ने अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में टंगवा दिया। जब राज दरबार से फुर्सत पाकर राजा 8 बजे रात को अंदर प्रवेश किया, तो वो सुआ जो था, पंछी तोता, वो बैठा था, जाग रहा था, देख रहा था। राजा साहब जब आए, बोला राजा साहब जय सिया राम, शुभ रात्रि। कैसे हैं राजा साहब? बहुत मेहनत किया आपने, धन्यवाद है। एक भजन सुनाऊं आपको, थकान मिट जाएगी। तो भजन सुनाया उस तोता ने और कहा राजा साहब थोड़ा शरीर का भी ख्याल रखा करो, जाइए सो जाइए। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा समझदार तोता। सवेरे राजा 5 बजे उठा और देखा तो सुआ 4 बजे उठकर रेडी है, फ्रेश होकर। बोला
राजा साहब सुप्रभात और प्रातः काल का प्रणाम स्वीकार करे और मीठा मीठा भजन सुनाया, जय सिया राम मेरे। राजा खुश हुआ, बोले ये 5,000 भी सस्ता है, 50,000 का होता तो भी ठीक था, क्योंकि ऐसा तो मेरा बेटा भी नहीं बोलता, मेरी वाइफ भी नहीं बोलती है, ये कितना अच्छा नमस्कार कर रहा। दूसरे दिन राजा ने सोचा वो 5 रुपये वाले को देख लिया जाए, उसको बरामदे में टांगा, इसको दूर हटा दिया, टांग दिया। राजा जब शाम को 8 बजे आया दरबार से, देखा वो सो रहा है, 6 बजे से ही सो रहा है, खुर्राटे ले रहा है। राजा को क्रोध आया कि काम तो कुछ नहीं, खाया और सो रहा है, कम से कम मेरे आने तक तो जागता, रिसीव कर लेता। कितने घरों में इसी तोते जैसे पुत्र भी है, पुत्री भी है, बहू भी है, स्त्री भी है, पति आए जाए कुछ भी हो, पहले से खा पी के फिट और सो रहे खुर्र फुर्र। संस्कार विहीन लोग हैं। अरे तुम्हारा पति दुकान पर बिजी है, काम कर रहा है, शिवपुरी से आ रहा, रास्ते में यात्रा कर रहा है, वो जग रहा है, चल रहा है, कर रहा है कुछ, तुम घर में हो तो क्या जाग कर उसका इंतजार नहीं कर सकते हो? इतना जल्दी सोने की क्या जरूरत है? वो भी तो तुम्हारे सबकी व्यवस्था के लिए जाग रहा है, तो कम से कम उसको रिसीव करने के लिए आपको भी जागना चाहिए। लेकिन जागता वही है जिसको सच्चा प्रेम आपसे होता है, उसको नींद ही नहीं आएगी, उसको नींद ही नहीं आएगी। मैं जब आश्रम जाता हूँ, अब तो मेरे गुरुदेव बहुत कमज़ोर हो गए, पहले मैं दूर से जाता था तो रात हो जाती थी, कहीं 10 बजे 12 बजे 2 बजे भी पहुँचता था, लेकिन आश्रम जाने की खुशी रहती थी। तो हमारे गुरुदेव हर घंटे में लघु शंका जाते थे, तो शिष्य उनका पूछता था, गुरुदेव बार बार लघु शंका क्यों जाते हैं? तो बोलते थे, तू चुप रहे, मैं देखता हूँ वो उत्तराधिकारी जी आ गए कि नहीं आए। वो मेरी याद में उनको नींद नहीं आती थी, वो जाग, और मैं अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे उनके रूम में जाता था, आधा घंटे बैठकर चरण छूकर बातें करके और कुछ प्रसाद भेंट करके फिर दूसरे छोटे गुरु के रूम में जाकर उनसे मिल करके 10 मिनट बात करके तब नाश्ता पानी करना है। आपके बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर, तुम जब कहीं बाहर जाते हो तब तक उनको नींद नहीं आती है, झूठ मूठ ओढ़ कर रजाई पड़े रहते हैं, जब तक तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़ा नहीं खटखटाता, जानते अंदर आ गए, बस फिर वो पूछ लेते हैं क्या आ गए? बोले आ गए, तब वो सो जाते हैं। लेकिन जिनके लिए वो जग रहे थे माता पिता, वो धूर्त बेटा आकर अपने बेडरूम में चला जाता है, पागल, अपने बाप के रूम में जा, पैर छू, कह दो पिताजी आ गया हूँ, तो उस बूढ़े पिता को भी आनंद आ जाएगा। जो तुम्हारे लिए जग करके इंतजार कर रहा है, तो कृपया उस जागने वाले से थोड़ा मिल भी लीजिए, ये आपका भी फर्ज है। और जो आ रहा है आपकी व्यवस्था में बिजी था, उसके लिए थोड़ा जाग लीजिए। ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, इंप्रेशन है, ये साधारण चीज नहीं। आइए सीधे बैठ जाइए थोड़ा सा। आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, क्यों म्यों का क्या काम है। तो धनम वृद्धा पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, उसका सम्मान रखना चाहिए। और सभी बड़ों में से संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा वो भी बड़ा होता है। आपके माता पिता, सास ससुर, ये सब रिश्ते में आपसे बड़े हैं, इसलिए ये भले वो पढ़े लिखे हों या ना हो, तुम्हारे जैसे चतुर हो ना हो,
लेकिन फिर भी वे बड़े हैं, क्योंकि रिश्ते में बड़े हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करो। और याद रखना, अंत में कहा ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। ये जितने बड़े की लिस्ट बताई गई है उनमें सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा है। तोता, तो जब राजमहल से राजा साहेब 8 बजे आए, देखा वो तोता 6 बजे से ही सोता है। राजा को गुस्सा आई कि दिन भर खाया और पहले ही सो गया। राजा ने खटखटाया पिंजड़ा, अंगुली मारा, तोता उठा, जागा, लाल पीली आंखें बनाए और राजा साहेब को 10-20 गालियां दिया। तो कौन होता डिस्टर्ब करने वाला? राजा साहेब को बहुत दुख लगा कि मुझे कोई गाली तो दिया ही नहीं जिंदगी में, ये क्या हिम्मत इसकी गाली देने की। तो राजा सह लिया, थोड़ा अंदर गया, रात भर नींद नहीं आई, बेचैन रहा, इतना अपमान किया तोता ने। सवेरे उठा तो देखा वो राजा जब 5 बजे निकला तोता सो रहा है, 6 बजे फिर आकर देखा सो रहा है, 7 बजे फिर देखा सो रहा है। तो राजा से रहा ना गया, बोला ये तो बहुत आलसी मक्कार है। फिर पिंजड़े को हिलाया, कहा उठ। तो तोता उठा और बहुत गाली बका राजा को। राजा बहुत दुखी हुआ, गुस्साई, सिपाही से कहा इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो। जब सिपाही मारने के लिए चला तो जो सफ़ेद रंग के पिंजड़े में तोता बंधा हुआ था वो रोने लगा, तड़प तड़प कर छटपटाने लगा। बोला राजा साहब इसको मत मारना, इसको मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। बोले तेरे से क्या रिश्ता, तू इतना महान है, भजन सुनाता, कीर्तन सुनाता, ये तो दुष्ट है, गाली बकता है, आलसी है। बोले ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों सगे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं। बोले तो तू इतना महान, ये इतना शैतान कैसे है? बोले इसकी गलती नहीं राजा साहब, बचपन से हमको बहलिया ने पकड़ा था तो एक महात्मा ने खरीद लिया था, उसके आश्रम पर पला हूँ, इसलिए भजन गाना और मधुर बोलना प्रणाम करना सीख गया। और इसको बचपन से एक दुष्ट ने खरीदा था, उस दुष्ट के घर गाली गलौज लड़ाई झगड़ा सब रोज होता था, पूरा आलसी परिवार था, वहाँ ये रहा है तो सब वही सीखा है। और बिक करके अब आपके यहाँ आ गए हम दोनों भाई, क्या करे राजा साहब, इसको माफ़ कर दो, दुष्ट को क्या किया। एक तोता भी संगत के प्रभाव से जय सिया राम और गाली बकना सीख लेता है, तो मनुष्य तो इतना बुद्धिमान प्राणी है, इसके ऊपर कितना बड़ा संगत का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीने, क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ई तिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़ई कवि दीन, सुसज्जन संगति कीन्हे।